नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी दोनों की आज बहुत बड़ी जीत हुई है और आप सभी की आज बहुत बड़ी हार हुई है। भारत की जनता अब कभी नहीं जान पाएगी कि दोनों की डिग्री और मार्कशीट का सच क्या था। स्मृति ईरानी की 10वीं और 12वीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए और एमए की डिग्री में ऐसा क्या है कि नहीं दिखाने के लिए कई साल तक मुकदमा लड़ा गया। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने 2016 के केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले को निरस्त कर दिया है। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखाने के लिए बाध्य नहीं रहा और सीबीएसई स्मृति ईरानी की 10वीं और 12वीं की मार्कशीट हाई कोर्ट में 9 साल तक दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह केस लड़ा है। कम से कम देश को यही बता दिया जाता कि इतने साल के मुकदमे पर विश्वविद्यालय ने कितना धन खर्च किया है। अगर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री सही है तो डिग्री क्यों नहीं दिखाई जा रही? एक प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं दिखाने पर कितना खर्च हुआ और बिहार की 8 करोड़ जनता से प्रमाण पत्र मांगे जाने पर कितना करोड़ खर्च हो रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक व्यक्ति के बारे में होते हुए भी यह जानकारी निजी जानकारी की श्रेणी में आती है, यानी प्राइवेसी का मामला यहां आ गया। बेंच ने यह भी कहा कि हम इस बात को लेकर अनजान नहीं रह सकते कि अगर इस तरह की जानकारी सार्वजनिक की गई तो ऐसी मांगों की बाढ़ आ जाएगी। पब्लिक इंटरेस्ट की जगह सनसनी फैलाने के लिए लोग मांग करने लग सकते हैं। आरटीआई का कानून तो इसी के लिए था कि जो जानकारी मिल सकती है उसे कोई भी हासिल कर सकता है। बहुत सारे लोग डिग्री दिखाने की मांग कर सकते हैं। इस आधार पर भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं दिखाई जा रही है। चंदा चोरी का आरोप लगा तो कहा गया इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून ऐसा है कि हम नहीं बताएंगे किसने चंदा दिया। प्राइवेसी का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून प्राइवेसी और पारदर्शिता के सवाल पर ही रद्द कर दिया, असंवैधानिक करार दिया, तब भी नहीं बताया गया हजारों करोड़ का चंदा बीजेपी को किसने दिया। अब वोट चोरी का आरोप लगा, मांग की गई कि पोलिंग बूथ का वीडियो दिखाइए तो कहा गया मां बहनों की प्राइवेसी का सवाल है। जब भी चोरी का आरोप लगता है, फर्जी होने का आरोप लगता है, चंदा चोरी का आरोप लगता है, प्राइवेसी का मामला आ जाता है। डिग्री चोरी के आरोप का तो यही जवाब होना चाहिए था, लीजिए देख लीजिए यही रही हमारी डिग्री। अब आप सोचिए, क्या वह सरकार कभी चुनाव आयोग से कह सकती है कि उस पर वोट चोरी से सरकार बनाने के आरोप लग रहे हैं तो आप राहुल गांधी को वोटर लिस्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी दे दीजिए। चुनाव आयोग ने भी देने से इनकार कर दिया। बिहार की जनता से नागरिकता साबित करने के लिए मां बाप के जन्म प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, मैट्रिक और 12वीं का सर्टिफिकेट जमा करवाया जा रहा है और यहां दिल्ली विश्वविद्यालय मुकदमा जीत रहा है कि प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं दिखाएंगे जिसके फर्जी होने के आरोप हैं और स्मृति ईरानी की 10वीं और 12वीं की मार्कशीट नहीं दिखाई जाएगी। यह किस तर्क से सही है? बीजेपी के समर्थक आखिर इस तरह की दलीलों को कैसे पचा लेते? अगर डिग्री के फर्जी होने पर सवाल है, संदेह है और डिग्री अगर सही है तो दिखा देने में क्या आपत्ति है? क्या कोई भी तरीका नहीं था कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री की डिग्री से जुड़े सवालों पर जनता को जवाब देता? इन दिनों प्रधानमंत्री को महान बताया जा रहा है कि अगर उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे और 30 दिनों तक बिना जमानत के जेल में रह गए तो पद से इस्तीफा देना होगा। इतना बड़ा त्याग, वह भी कानून बनाकर। सभी को पता है इस देश में किसी संस्था की अब हिम्मत नहीं बची है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एफआईआर कर दे, उनसे पूछताछ कर ले। जो प्रधानमंत्री खुद अपनी डिग्री को सार्वजनिक नहीं होने दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप इस पर यकीन कर लें कि अगर किसी ने उन्हें गिरफ्तार किया तो इस्तीफा दे देंगे। इतने पारदर्शी हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय को पत्र लिख देते,
आप हमारी डिग्री दिखा दीजिए। जब डिग्री के फर्जी होने के आरोप हैं, जब इसी को नहीं दिखाया जा रहा है, तो उनके खिलाफ कौन से मामले चलेंगे, किस मामले में कौन जेल में डालेगा। डिग्री पर आया यह फैसला संविधान के 130वें संशोधन की नीयत पर गंभीर सवाल भी करता है। 2016 में अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री सही नहीं है, उन्हें अपनी बीए और एमए की डिग्री सार्वजनिक करनी चाहिए। इसके बाद मई 2016 में अमित शाह और तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाई गई और अब वही डिग्री नहीं दिखाई जा रही है। लेकिन इसी डिग्री के दिखाने पर कई सवाल उठे थे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय से मिली बीए की डिग्री में मिलने की तारीख और नाम की गड़बड़ी तो है ही, एमए में एंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम की कोई डिग्री नहीं होती। इस पर बीजेपी ने जवाब दिया, इसका मतलब है प्रधानमंत्री ने पॉलिटिकल साइंस के सभी विषयों में एमए किया है। बीए की डिग्री पर 1979 लिखा है। तो इसके जवाब में दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा 1978 में ही यूनिवर्सिटी छोड़ चुके थे, परीक्षा पास कर लिया था और 1979 में दीक्षांत समारोह हुआ, इसलिए तारीख अलग अलग लिखी है और मामूली क्लैरिकल गलतियां हैं। इसके अलावा यह भी सवाल उठा कि डिग्री पर नाम अलग है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी लिखा है। गुजरात विश्वविद्यालय ने एमए की डिग्री नहीं दिखाई और दिल्ली विश्वविद्यालय ने बीए की। दो विश्वविद्यालय अपने महान छात्र की डिग्री नहीं दिखाने पर अड़ गए। कायदे से तो उन्हें दिखाकर गर्व करना चाहिए था। गर्व इनकी राजनीति का केंद्रीय तत्व है और डिग्री नहीं दिखा रहे हैं ताकि दो यूनिवर्सिटी के छात्र गर्व कर सकें। उनके यहां का छात्र कोई प्रधानमंत्री बना है, इस गर्व से इन छात्रों को क्यों वंचित किया जा रहा है। वकील संजय हेगड़े का कहना है कि डिग्री से जुड़ी जानकारी पब्लिक जानकारी होती है, इसकी जानकारी दी जा सकती है। जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी अपने छात्रों के रिजल्ट की जानकारी वेबसाइट पर डालती है, अखबारों में प्रकाशित करती है, विश्वविद्यालय के विभागों के बाहर चिपका देती है, तो प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर इतनी पर्दादारी क्यों। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री कितना पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल नहीं पड़ता। अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तब भी इस पद के लिए उतने ही योग्य हैं और उतने ही अच्छे फैसले नहीं पढ़े लिखे नेता भी लेते हैं। लेकिन इस बात से किसी को भी फर्क पड़ना चाहिए कि क्या उनकी डिग्री फर्जी है। अगर फर्जी नहीं है तो सही डिग्री क्या है। तृणमूल की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने अपने बीए की डिग्री ट्विटर पर डाल दी। इसमें नाम लिखा है उनका, साल लिखा है। सांसदों को वैसे ही अपने पैसे का हिसाब किताब पब्लिक में देना होता है। उस हिसाब से तो डिग्री में कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं जिसे सार्वजनिक करते समय हिचक हो। इसमें तो नंबर भी नहीं लिखा है, बस लिखा है प्रथम श्रेणी। तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखा सकते। फर्जी होने का आरोप लगा है तो दिखा देना चाहिए था। कम से कम राहुल गांधी को बुलाकर दिखा दें और राहुल गांधी ही देश को बता दें डिग्री असली है या नहीं। राजद सांसद मनोज झा ने कहा, यदि देश का प्रधानमंत्री अपनी शैक्षिक योग्यता जैसी बुनियादी जानकारी को भी सार्वजनिक ना करे तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि छिपाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। इस तरह की जानकारी को छिपाना कोई साधारण चूक नहीं बल्कि जानबूझकर रचा गया धुंधलापन है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को भीतर से खोखला करता है। जब सरकार हर नागरिक से जवाबदेही और पारदर्शिता की अपेक्षा करती है तो उसका पहला दायित्व है कि यह आदर्श सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति से ही शुरू हो। यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट के सामने कहा था कि ऐसी चीज जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट हो, जरूरी नहीं कि पब्लिक इंटरेस्ट में है। कोर्ट को दिखाने की बात कही गई, लेकिन कहा गया किसी अजनबी को नहीं दिखाएंगे। आरटीआई कानून में तो नहीं लिखा है जानकारी मांगने के लिए अभ्यर्थी का भांजा या भतीजा होना जरूरी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा था कि आरटीआई के तहत सिर्फ इसलिए सूचना नहीं मानी जा सकती क्योंकि आप जानना चाहते हैं। हद है। तो फिर क्या
नहीं जानने के लिए आरटीआई के तहत सूचना मांगी जाए। प्रधानमंत्री अपने जीवन को खुली किताब कहते हैं, मगर उनकी डिग्री नहीं दिखाई जाती। तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय को आदेश दिया था कि आरटीआई कार्यकर्ता नीरज को उस रजिस्टर की जांच करने दें जिसमें 1978 में बीए पास करने वाले सभी छात्रों के डिटेल हैं, जिसमें छात्रों के नाम हैं, पिता के नाम हैं, रोल नंबर है और नंबर लिखे हैं। आदेश में यह भी लिखा था कि अगर कुछ जरूरी पन्नों की जरूरत पड़े तो उसके हिस्से भी दे दिए जाएं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने 24 जनवरी 2017 को पहली ही सुनवाई में रोक लगा दी, फिर सुनवाई चलती रही। आरटीआई कार्यकर्ता नीरज शर्मा ने इस मामले को लेकर कितनी लंबी लड़ाई लड़ी, उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन देश को भी जवाब नहीं मिला कि प्रधानमंत्री की डिग्री सही है या नहीं। ऐसा लगता है कि देश के सारे कानून बीजेपी को बचाने के काम आ रहे हैं और विपक्ष को फंसाने के। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।